और चलिए अब बात करेंगे हरियाणा डायरी की। तो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी एनसीआर के भविष्य को लेकर एक बड़ा खाका तैयार हो रहा है। जी हां, नई दिल्ली में हुई एनसीआर प्लानिंग बोर्ड की 42वीं बैठक में कई अहम फैसले लिए गए, जिनका सबसे ज्यादा फायदा हरियाणा को मिलने जाने की उम्मीदें हैं। एनसीआर की सीमा यथावत रखने और आरआरटीएस नेटवर्क के विस्तार और 4 नए ग्रीनफील्ड नमो सिटी विकसित करने जैसे महत्वपूर्ण फैसलों पर सहमति बनी है। क्या है ये फैसले और हरियाणा के लिए इनके क्या है मायने, इसी पर देखिए ये खास रिपोर्ट। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी एनसीआर के भविष्य की तस्वीर अब और स्पष्ट होती दिखाई दे रही है। नई दिल्ली के विज्ञान भवन में केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हुई एनसीआर प्लानिंग बोर्ड की 42वीं बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए। बैठक में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी समेत दिल्ली, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। सबसे अहम फैसला रहा कि एनसीआर की वर्तमान सीमा में कोई बदलाव नहीं होगा। वहीं रीजनल प्लान 2041 को अंतिम रूप देने की दिशा में कदम बढ़ाते हुए 4 नए ग्रीनफील्ड शहर विकसित करने और साथ ही आरआरटीएस नेटवर्क को विस्तार देने पर सहमति बनी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बताया कि केंद्र सरकार और चारों राज्यों के वरिष्ठ अधिकारियों की एक सब कमेटी बनाई गई है, जो 15 अगस्त 2026 तक अपनी अंतिम रिपोर्ट बोर्ड को सौंपेगी। एक तो ये निर्णय लिया गया कि जो एनसीआर का एरिया है उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। ये निर्णय को लिया गया है, एज इट इज रहेगा। और आज की बैठक में एनसीआर रीजन के जो रीजन प्लान है 2041 पर, उस पर भी चर्चा की गई है। एनसीआर की वर्तमान सीमा में कोई बदलाव नहीं। रीजनल प्लान 2041 पर विस्तृत चर्चा। 15 अगस्त 2026 तक सब कमेटी देगी रिपोर्ट। दिसंबर 2026 में गुरुग्राम में होगी अगली बैठक। आरआरटीएस नेटवर्क विस्तार पर जोर। 4 नए ग्रीनफील्ड नमो सिटी विकसित करने का फैसला। हरियाणा के लिए इस बैठक का सबसे बड़ा महत्व इसलिए है क्योंकि एनसीआर का सबसे तेजी से विकसित होने वाला क्षेत्र हरियाणा में ही स्थित है। गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत, पलवल, रेवाड़ी और नूह जैसे जिले पहले से ही दिल्ली एनसीआर की अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण केंद्र बने हुए हैं। ऐसे में रीजनल प्लान 2041 के तहत होने वाले नए निवेश, परिवहन नेटवर्क और शहरी विस्तार का सबसे अधिक लाभ हरियाणा को मिलने की संभावना है। जो आरआरटीएस के साथ साथ 4 नए ग्रीनफील्ड शहर नमो सिटी विकसित करने पर भी राज्यों से प्रस्ताव मांगे गए हैं। जो एनसीआर एरिया के हैं उसके अंदर उनसे प्रस्ताव मांगे गए हैं। गुरुग्राम, फरीदाबाद एनसीआर कनेक्टिविटी मजबूत, निवेश और रोजगार के नए अवसर, ट्रैफिक जाम और यात्रा समय में कमी, रियल एस्टेट और औद्योगिक विकास को बढ़ावा, केएमपी कॉरिडोर को मिल सकती है नई पहचान, नए शहरी विकास केंद्र बनने की संभावना। बैठक का दूसरा बड़ा फैसला रहा आरटीएस यानी रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम को आगे बढ़ाने का संकल्प। रीजनल प्लान 2041 का प्रमुख उद्देश्य 30 मिनट एनसीआर की अवधारणा को साकार करना है, जिसके तहत दिल्ली और आसपास के प्रमुख शहरों के बीच यात्रा समय को काफी कम करने का लक्ष्य रखा गया है। प्रस्तावित योजना में हाई स्पीड और सेमी हाई स्पीड रेल नेटवर्क के माध्यम से दिल्ली, गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत, पानीपत, रेवाड़ी और अन्य शहरों को अधिक तेज और सुविधाजनक तरीके से जोड़ने पर जोर दिया गया है। इससे क्षेत्रीय संपर्क बेहतर होगा और आर्थिक गतिविधियों को नई गति मिलेगी। मेट्रो रेल में हम यात्रा करते हैं, हमें बहुत जन सुविधा अच्छी मिली हुई है और उसमें हमें कोई परेशानी नहीं होती। बहुत अच्छी देन है हरियाणा सरकार और केंद्र सरकार द्वारा। इससे एक तो हमारा टाइम बचता है, हम तय समय से पहुंच जाते हैं और सुविधाजनक अपना यात्राएं होती है। हम केंद्र सरकार का धन्यवाद करना चाहते हैं, जिनने कि हम लोग सोच भी नहीं सकते कि यहाँ पे मेट्रो चल जाएगी। यहाँ पे हम केंद्र सरकार का और जिस स्टेट में हम रहते हैं हरियाणा सरकार का, उनको धन्यवाद कहना चाहते हैं कि आगे भी इसी प्रकार की रैपिड भी अभी चालू करा दी मोदी जी ने है। ये भी अच्छी सुविधा है और इससे भी अच्छे तरक्की करें। तेज और आधुनिक सार्वजनिक परिवहन,
दिल्ली एनसीआर के बीच यात्रा समय कम, रोजाना यात्रियों को राहत, प्रदूषण और सड़क दबाव में कमी, आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा। बैठक में 4 नए ग्रीनफील्ड शहर विकसित करने का भी ऐतिहासिक फैसला लिया गया। इन शहरों को नमो सिटी के रूप में विकसित करने की योजना है। केंद्र सरकार ने राज्यों से प्रस्ताव मांगे हैं और चयनित शहरों के विकास के लिए लगभग 5,000 करोड़ रुपए तक की सहायता उपलब्ध कराने की बात कही गई है। इन शहरों का उद्देश्य सिर्फ आबादी बसाना नहीं, बल्कि आधुनिक, पर्यावरण अनुकूल और आत्मनिर्भर शहरी केंद्र विकसित करना है। विशेषज्ञों का मानना है कि हरियाणा को इस परियोजना से सबसे बड़ा लाभ मिल सकता है, क्योंकि राज्य पहले से ही कुंडली मानसेर पलवल यानी केएमपी कॉरिडोर के आसपास नए विकास क्षेत्रों की योजना पर काम कर रहा है। रीजनल प्लान 2041 में भी हरियाणा के इस कॉरिडोर को भविष्य के बड़े आर्थिक विकास क्षेत्र के रूप में देखा जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV।